नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हमीरपुर दौरा प्रस्तावित है। भोरंज में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। वहीं सीएम के सभी कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम सुक्खू के हमीरपुर दौरे को लेकर सामने। सीएम सुक्खू हमीरपुर दौरे पर रहने वाले हैं। भोरंज में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं सीएम के कार्यक्रमों को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं साथ ही भोरंज में 3 चुनावी जनसभाओं को सीएम सुक्खू संबोधित करेंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भोरंज में 3 चुनावी जनसभाओं को सीएम सुक्खू संबोधित करते नजर आएंगे। सीएम सुक्खू का हमीरपुर दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अशोक राणा हमीरपुर से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम सुक्खू का हमीरपुर दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हमीरपुर जिला के 2 मुख्य दौरे पर है। एक 29 तारीख का है और दूसरा जो है 30 का है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री जो है हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। लगभग 12:15 बजे के आसपास संज्ञान हेलीपैड से उतरेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री एक नाम अम्मन जगह है जहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जो है लंदरवा और जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम के समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मैदान के 13 रेस्ट हाउस में रात्रि ठहरा जी। सीएम के सब कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। सीएम सुक्खू का हमीरपुर दौरा प्रस्तावित है, जहां भोरंज में 3 चुनावी जनसभाओं को सीएम सुक्खू संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमीरपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जहां भोरंज में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने है। हमीरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन प्रस्तावित है। चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगे। हमीरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन प्रस्तावित है। चुनाव को लेकर यह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने, कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नजर आएंगे। अनुराग ठाकुर इस सम्मेलन में शिरकत करते नजर आएंगे। चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे, कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगे। वहीं हमीरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन प्रस्तावित है। चुनाव को लेकर यह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। वहीं कार्यकर्ताओं को जरूरी चुनावी टिप्स देते नजर आएंगे। हमीरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन प्रस्तावित है। चुनाव को लेकर यह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। मौसम को लेकर अगली बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। हिमाचल में आज बारिश ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। बागबानों की इसी बीच चिंता बढ़ती नजर आ रही है। ओलावृष्टि से फसल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में 30 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय हुआ और बीते 2 दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो मौसम है वो खराब बना हुआ है।
और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 30 अप्रैल तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम जो है बने रहने का पूर्वानुमान था। लिहाजा उसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के खास तौर पर सेब बहुल इलाकों में ओलावृष्टि को लेकर भी जो है अलर्ट जारी किया गया था। इसमें खास तौर पर जिला मंडी, जिला कुल्लू और जिला शिमला के जो हिस्से हैं, यहाँ पर ओलावृष्टि को लेकर पहले भी पूर्वानुमान जारी किया गया था और इसी को लेकर आज जो है अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बाबत जब मौसम विज्ञान केंद्र से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो ओलावृष्टि है वो कई क्षेत्रों में जो है मध्यम स्तर की और मध्यम स्तर की रहने वाली है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सेब के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय ये बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो सेब की फसल है वो अभी फसल बनने, क्योंकि लगातार अब कुछ इलाकों में फ्लावरिंग सीजन चल रहा है तो कुछ निचली बेल्ट में अभी जो है बिल्कुल छोटे जो सेब हैं वो तैयार हो गए हैं। तो ऐसे में इन क्षेत्रों में अगर ओलावृष्टि होती है तो एक बड़ा नुकसान सेब की फसल को आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये अभी बहुत ही पीक मौसम है सेब के फसल के लिए, अच्छा पैदावार के लिए। लेकिन अगर इस दौरान ओलावृष्टि हुई तो इसका बहुत बड़ा असर जो है ये सेब की फसल पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात कुल्लू की करें तो यहाँ पर अन्य फल भी होते हैं, स्टोन फ्रूट होते हैं, और स्टोन फ्रूट भी देखा जाए तो उनकी जो फसल है वो सेब से थोड़ा पहले आ जाती है। लेकिन अगर जिस तरह से ओलावृष्टि हुई तो इसका असर उस पर भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरा बागवानी क्षेत्र प्रभावित इस ओलावृष्टि के को देखते हुए हो सकता है। लिहाजा अब देखना होगा कि मौसम की मार कितनी यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से मौसम ने पिछले साल खराब एक बार जो है फसल को किया था और वही इस बार भी रिपीट हुआ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मार यहाँ के बागवानों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी अमन, कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, तमाम जानकारी के लिए। बागवानों की सी बीच चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। ओलावृष्टि से फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना है। 30 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज बारिश ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई, लेकिन इसी बीच बागवानों की चिंता बढ़ गई है। ओलावृष्टि से फसल को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। 30 अप्रैल तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लाहौल स्पीति के केलांग क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर स्थानीय कांग्रेस नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। वहीं उन्होंने चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल स्पीति के लोगों की संस्कृति ईमान बेचने की नहीं है। ब्लॉक प्रेसिडेंट और जो हमारे प्रत्याशी थे सबसे मुलाकात की और सबने एक राय में कहा कि हम बिकने वाले विधायक को बिल्कुल जीतने नहीं देंगे। और जिसने लाहौल स्पीति जो देवी देवताओं की भूमि है हिमाचल प्रदेश, उस स्थिति में जो पूर्व बिके हुए विधायक रवि ठाकुर जी जो थे वो मेरे साथ आए और मेरे साथ ही वापस गए। काफ़ी चिकनी चुपड़ी बातें की और ये पता नहीं था कि अगले दिन वो बिक जाएंगे, जिसके कारण सीट खाली हुई है। सभी का मानना है, पहले भी ये कार्यकर्ता मुझे मिले, कि हम अपने लाहौल स्पीति का जो संस्कृति है उसको जिंदा रखेंगे और जो ईमान बेचने वाले बिके हुए विधायक रवि ठाकुर जी गए हैं उनको इस बार चुनावों में सबक सिखाएंगे। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर किन्नौर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। ज्यादा गुस्सा नहीं करता है, बस आपके सामने है। कल भी वक्त गिरी है, आपकी ताजी वक्त गिरी है, इसका भी असर नहीं हो रहा। लोकतंत्र है, हम आपस में उलझते हैं, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, लेकिन उसके बाद सरकार बचाने का जिम्मा आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ क्या? ये नहीं बचनी भाई, नहीं बचनी, नहीं बचनी। आप जितना मर्जी जोर लगाओ, आप
आप कल्पना करिए, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, 3 निर्दलीय विधायकों ने त्याग पत्र दे रखा है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष उनके त्याग पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे। जबकि कानून ये बोलता है जब कोई विधायक त्याग पत्र देता है तो तत्काल उसका स्वीकार किया जाता है व्यक्तिगत रूप से। और विधायकों को त्याग पत्र देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? उनका रात को सोना रहना दुर्लभ हो गया सरकार में। आओ हमको समर्थन दो, हमारी सरकार को बचाओ, नहीं तो आप देख लो आपका उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए, उनके कारोबार चलते थे, कारोबार बंद कर दिए गए। सोलन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं बैठक में कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए और चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप पर तंज कसा। देखिए, मैं तो नॉर्मली यही समझता हूं कि मैं तो किसी के ज्यादा कार्यकाम पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, पर मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जितना, मैं जहां पर जाता रहता हूं लोगों में, तो इसके बावजूद कि जब त्रासदी हुई, जल प्रलय आया, मेरे को नजर नहीं आया कि सुरेश कश्यप जी और एज ए मेंबर पार्लियामेंट जो उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत कमी नजर आई। मुझे याद है कि हम हर पंचायत में जाते थे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पूरे के पूरे 3 बड़े-बड़े जिले हैं और वहां पे समस्या भिन्न भिन्न है अकेले, तो वो सब जगहों से जो मेरे पास फीडबैक आया, उन्होंने इस कार्यकाल में कोई निराशाजनक काम किया, ऐसा मेरा मानना है। लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। एक और जहां पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों का एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा। गगरेट उपचुनाव के बीजेपी उम्मीदवार चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया के बयान पर पलटवार किया। 3 बारी विधायक रह चुके होती हैं और इसकी पुष्टिकरण भी राकेश कालिया जी को ही करनी पड़ेगी। उनको ये बताना पड़ेगा कि या तो जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान है वो मिसगाइड होने की काबिलियत रखती है, इसका मतलब पिछली बारी उन्होंने अपने आधार पे जो उनको निर्णय लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए, तो वो खुद की जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है या तो वो उसका क्वेश्चन कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो 3 बारी विधायक रह चुके हैं, 7 साल में फील्ड में एक्टिव नहीं रहे हैं, या तो वो इस बात का स्पष्टीकरण करें कि वो दूसरों से मिसगाइड हो सकते हैं और ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने उनको मिसगाइड कर दिया। अगर वो बोलते हैं कि जी मैं मिसगाइड हो गया और मैं लोगों की बातों में आ गया, तो वो लोगों को रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह मंडी जिले के जोगिंदरनगर क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड चीजों की एक्सपायरी हो जाती है, इसलिए लोकल चीजों पर ही विश्वास करना चाहिए। साथियों, वोकल फॉर लोकल चीज ही सबसे बेहतरीन होती है। इंपोर्टेड माल चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक्सपायरी डेट निकल आती है, तो इसलिए हमें जो स्थानीय चीजें हैं उसके ऊपर भी ध्यान भी देना है कि विपक्ष की प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है, इससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी सोच के साथ, अपनी विजन के साथ और एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ने के लिए वचनबद्ध है। मेरा एक ही नारा है और ये नारा हम पूरा करके दिखाएंगे। मैंने जो बातें सार्वजनिक जीवन में कही है, चाहे वो 48 घंटे के अंदर ब्रिज बनाने की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, उसको हमने पूरा करके दिखाया है। आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि आने वाले समय में हमने मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र आने वाले समय में बनाना है।
कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के सांसद बताएं कि उन्होंने आपदा के समय हिमाचल को कितनी धनराशि उपलब्ध करवाई है। वहीं प्रदेश में आई आपदा के मुद्दे को संसद में क्यों नहीं उठाया गया और वे इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा तक भी घोषित नहीं करवा पाए। इस समय हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो आपदा की क्षति हुई उसका 9,900 करोड़ रुपया जो था वो केंद्र सरकार को भेजा गया कि इतनी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आपदा से क्षति हुई है। और मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से और माननीय अनुराग ठाकुर की, वो केंद्रीय मंत्री वहां पे थे तो उन्होंने आपदा को लेके हिमाचल के हितों से खिलवाड़ किया है। उन्होंने संसद में हिमाचल के इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने में हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई भी उन्होंने सहयोग नहीं दिया है। मैं उनसे कहना चाहता, अगर आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा देते तो इसकी एवज में क्या होता? केंद्र सरकार से ज्यादा तो हमारे को वर्ल्ड बैंक सहायता राशि प्रदान करता और उसके साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय और भी इंस्टीट्यूशन हैं वो हिमाचल प्रदेश को सहायता राशि आपदा के लिए देती। लेकिन आपने एक भी काम जो है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाने में नहीं किया। नाहन में सीटू का जिला स्तरीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में सिरमौर के सभी मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अधिवेशन के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीटू की ओर से तैयार किए गए घोषणा पत्र को जारी किया गया। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से लागू मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मतदान करने का निर्णय लिया गया है। 28 अप्रैल 2024 को जिला सिरमौर के अंदर सीटू सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जिला सिरमौर कमेटी द्वारा एक जिला स्तर पर अधिवेशन रखा गया है। यह अधिवेशन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर सीटू की जो कॉल है स्टेट कमेटी के, उसके आधार पर रखा गया है। इस अधिवेशन के अंदर तमाम यूनियनें, चाहे वो आंगनवाड़ी से हो, मिड डे मील से हो, आशा वर्कर हो और जो हमारी फैक्ट्री के अंदर इंडस्ट्री वर्कर है, एसटीपी का वर्कर है, एनएच का वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, मनरेगा का वर्कर है और आउटसोर्स का कर्मचारी है या आपका मल्टीटास्क वर्कर है ना। और ये जो तमाम लोग हैं यहाँ पर हम इन सब की मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग के अंदर सीटू के द्वारा बनाया गया एक घोषणा पत्र जो लोकसभा चुनाव 2018 के अंदर होने जा रहा है उसको लेकर सीटू के द्वारा कॉल दी जा रही है। और ये कॉल जो है वो मोदी सरकार के अगेंस्ट पिछले 10 साल के अंदर जो उन्होंने मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, जनता विरोधी कार्य किए हैं। बिलासपुर में लगातार बढ़ रही जन समस्याओं को लेकर डीसी और एसडीएम ने शहर के डियारा सेक्टर का दौरा किया और जनता की समस्याओं को सुना। साथ ही लोगों को शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया। ये पहली बार था जब प्रशासन के आला अधिकारियों ने नगर में पैदल चलकर लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं लोगों की ओर से फैलाई जा रही गंदगी पर भी डीसी ने संज्ञान लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जन सुविधा के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वार्ड नंबर 9 मनोनीत पार्षद आज डीसी साहब और एसडीएम साहब का दौरा था। वो डियारा सेक्टर में घूमे और उन्होंने सारी जगह को चेक किया। वहाँ पे देखा कि लोगों ने नालियाँ बंद की हुई थी, उनको नालियाँ खोलने के लिए निर्देश दिए और जहाँ जहाँ लोगों ने सामान रखा हुआ था उनको चालान करने के लिए ईओ साहब को बोला। तो और ऊपर से जो पानी की समस्या थी, नीचे वाली मार्केट में पानी आता था, उसको भी उन्होंने देखा और बस स्टैंड का भी पूरा दौरा किया। जहाँ जहाँ पे लोगों ने लगाई हुई थी रेडियो होटल लगाए होंगे वो सारे खाने के निर्देश दिए। मैं डीसी साहब और एसडीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इसी के चलते उपमंडल चुनाव में भी लोगों को मत के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार स्वीप के माध्यम से युवाओं और छात्र छात्राओं को वोट के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का सही इस्तेमाल कर सकें। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उपमंडल तीसा में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर मतदाता तक ये मैसेज पहुंचाना कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इस कड़ी में कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत सर्वप्रथम मिशन 414 में जो आइडेंटिफाइड पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें कि
पिछले लोकसभा इलेक्शन में कम मतदान प्रतिशतता देखी गई है, वहां पर जो स्वीप की टीम है वो विशेष कैंप लगाकर अलग अलग गतिविधियों से स्थानीय लोगों को गांव में जाकर, चाहे उन्हें खेलों के माध्यम से, चाहे उन्हें कुकिंग कंपटीशन के माध्यम से, चाहे उन्हें अन्य इस प्रकार की गतिविधियों से जो है तो जोड़कर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी का सहयोग आवश्यक है और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बीजेपी विधायक राकेश जामवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इन लोकसभा चुनाव में रामपुर की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सराज क्षेत्र की जनता छोड़कर रामपुर में पड़ने वाले डेट की चिंता करें। कांग्रेस के प्रत्याशी जो अपना आपा खो गए हैं और जिस प्रकार से वो शब्दों का चयन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत जी के बारे में भी जिस प्रकार से टिप्पणियां कर रहे हैं, उनसे हिसाब पूछ रहे हैं कि आप जीतेंगी तो दिल्ली से क्या लाएंगी। ये सारी बातें जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद तय होंगी। लेकिन आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सराज से एक ऐसा मैं डेंट मारूंगा, तो मुझे लगता है कि सराज की चिंता छोड़ें। इस बार रामपुर में जो भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर वहां की जनता जो आपको डेंट मारेगी, क्योंकि आप एक्सपोज हो गए हैं। आप कभी अपनी सत्ता की लड़ाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ बोलते हैं और कभी आकर आप उनकी चमचागिरी मारते हैं। इसलिए मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता आपसे भली भांति परिचित हो गई है और इन लोकसभा चुनावों में इसका जवाब। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।